नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देश को फतवा छाप मौलानाओं से बचाओ, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फतवे सुनाएंगे, भारत में शरिया लाएंगे। ताल ठोक के हम यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान के खिलाफ अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में फतवा गैंग ने एक नया फतवा जारी कर दिया है। फतवा सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। मतलब पहले तो राम राज्य में फतवों का क्या काम, हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और देश संविधान से चलेगा या शरिया से, इन लोगों के फतवे से? इसलिए इस फतवा गैंग के खिलाफ, फतवा छाप मौलानाओं के खिलाफ ताल ठोकना बहुत जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अद्वैता नगर में टीवी देखना और कैरम खेलना हराम है। पढ़िए, देखिए। शराब पीना जुर्माना 2000 रुपए, सजा होगी कान पकड़कर उठक बैठक करिए और सूचना देने पर 500 रुपए का इनाम। ये समानांतर सरकार वहां पर चला रही है। कंप्यूटर पर गाना सुना तो 1000 रुपए का जुर्माना, माफी मांगनी पड़ेगी और सूचना देने वाले को 200 रुपए का इनाम। कंप्यूटर पर गाना सुना, टीवी देखना, टीवी अगर देखा गया यहाँ इस इलाके में, आप सोचिए भारत में इस तरह के इलाके हैं और इनकी ये समानांतर सरकार वहां पर चलती है। ये फतवे जारी करते हैं कि टीवी देखा तो 1000 रुपए का जुर्माना, सजा होगी, माफी मांगनी पड़ेगी और 200 रुपए दिए जाएंगे जो सूचना देगा। मोबाइल पर गाना सुना तो 1000 रुपए का जुर्माना, माफी मांगनी होगी, 200 रुपए सूचना देने वाले को। हम लोग आज ये इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि फतवा मुक्त भारत कब, ये फतवों से आजादी आखिर कब मिलेगी? और यह भी एक बड़ा सवाल होगा कि फतवा गैंग के आगे क्या ये ममता का सरेंडर है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी, बताया जा रहा है कि वहां की जो लोकल पंचायत है वो टीएमसी डोमिनेटेड है और लोकल पंचायत ने फैसले का स्वागत किया है। आप हैरान हो जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस की डोमिनेटेड जो वहां पर जो लोकल पंचायत है उसने स्वागत किया। दिलीप घोष कह रहे हैं तो तालिबान जैसा हाल है, फतवों का तालिबान, दीदी की ममता, दीदी की ममता, फतवों का तालिबान। यही हम लोग डिबेट कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ेंगे, संगीत रागी साहब है, निगत अब्बास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फतवों के तालिबान पर दीदी की ममता क्यों? फतवा छाप मौलानाओं से देश को बचाओ, ये बड़ी बहस ताल ठोक के। पहला सवाल शहनवाज हुसैन साहब, ऐसे में तो आपको कितने का फाइन देना पड़ेगा? 1000 रुपए का। शहनवाज हुसैन साहब, ना तो आप टीवी, ना सिर्फ आप टीवी देख रहे हैं बल्कि टीवी डिबेट में भी आए हुए हैं। 1000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा भाई। शहनवाज हुसैन साहब। नहीं, मैं तो सामने में टीवी देख भी रहा हूं और टीवी डिबेट भी कर रहा हूं। और मैंने तो देखा कि जी न्यूज पे कई मौलाना भी आते हैं आपके टीवी डिबेट में, और टीवी डिबेट से ही लोग उनको बड़े बड़े मौलाना के तौर पे जानते हैं। और कई ऐसे मौलाना आते हैं जिनको जी न्यूज ने बैठाकर, आपने बड़े बड़े मौलाना का परिचय हो गया है देश में, और लोग उनको, जब वो टीवी डिबेट में बैठते हैं तो पहले तो उन पर ये लागू होगा कि नहीं होगा। हम लोग तो ये कहते हैं टीवी देखने पर 1000 रुपया और डिबेट करने पर कहीं 10,000 न मांग ले। हम तो डिबेट भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर एक, हुसैन साहब उनसे बात कराता हूँ ना आपकी जी, जो भी है पहले तो उनसे। देखिए, मैं तो मौलाना नहीं हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते टीवी पे बैठा हूँ। बोलिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर टीवी में आना 1000 रुपया और डिबेट करने का 10,000 रुपया लग जाएगा तो दुश्वारी ये है कि ये कौन लोग हैं। कई बार अब मैं कहीं जाता हूं तो लोग पूछते हैं, मैं सांसद रहा हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इस नाते पार्टी भेजती है आपके टीवी डिबेट में। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कोई आकर मुसलमानों के बिहाफ पे, मैं बीजेपी के बिहाफ पे जो कहूंगा मेरी पार्टी ऑन करेगी क्योंकि मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। लेकिन कई लोग मुसलमानों के बिहाफ पर आकर फतवा देने लगते हैं। कौन उनको अधिकार देता है? वो कौन है? कोई किसने हक दे दिया उनको? टीवी देखने पे 1000 रुपया, इस पे ये रुपया, तो टीवी पे आने पर भी तो फोटो खिंच जाती है, उस पर भी क्या पैसा मांगेंगे वो? ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समाज को खड़े होना चाहिए। ऐसे लोग अपना चेहरा चमकाकर इस तरह का फतवा देकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, और इनका कोई जनाधार नहीं होता है, कोई इनकी कोई मकबूलियत नहीं होती। ये सिर्फ ये मुल्क संविधान से चलेगा ये कहने से ऐसा नहीं है कि इनकी वहां पर चल नहीं रही है। मेरी वहां पर जो हमारी सहयोगी हैं उनसे मैंने बात की है, वहां पे लोग डरे हुए हैं।
वहां पे लोग कह रहे हैं कि अब हम टीवी कैसे देखेंगे, वो कह रहे हैं कि वो लोग वहां पर उनकी मॉरल पुलिसिंग चल रही है पूरे इलाके के अंदर। वो जो गांव है पूरा अद्वैता नगर मुर्शिदाबाद का, वो कह रहे हैं तो एक गांव की रिपोर्ट आप तक पहुंची है, न जाने ऐसे कितने अद्वैता नगर है, न जाने कितने ऐसे मुर्शिदाबाद है, वहां पर उनका खौफ है। वो लोग वहां पर समानांतर सरकार चला रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब, वो फतवे जारी कर रहे हैं, वो समानांतर सरकार चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर मुंडवाकर सड़क पर घुमाया जाएगा इन लोगों को जो वहां पर शराब बेचेगा। देखिए ममता जी की जो सरकार है वो इसी तरह के अनासिर को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। और दिक्कत दुश्वारी ये है कि पहले भी आपने देखा कि कुछ बंगाल से एक इमाम साहब थे, उन्होंने टीवी पर तो आकर गंदी गंदी गालियां भी बोली थी। मैं जिक्र उनका नाम का भी नहीं करना चाहता और उस गाली का भी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? ये देश संविधान से चलेगा। जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो कहेंगे कि टीवी देखने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को पर्दाफाश करना चाहिए और वहां की पुलिस को इन पर मुकदमा कायम करना चाहिए कि इनको ये अधिकार कभी नहीं दिया जा सकता कि इस तरह की बकवास भरी बातें कहें और उसके बाद पूरे आप जानते हैं कि यूपी में भी ऐसे कई गांव आपको पता है मिल जाएंगे जहां इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं। तो ये तो कानून का डर, संविधान का डर। अब कल ही मैंने डिबेट करी थी कि जय श्री राम कहने पर जो है जिंदा जलाने की धमकी दे दी गई। तो ये सारी चीजें तो हो रही है ना। अलीगढ़ में कल हुआ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जय श्री राम बोलने पर जिंदा जलाने की धमकी दे दी गई। रूबी खान, नरगिस, कल ही मैंने डिबेट करी। तो ये सिर्फ बंगाल नहीं है, तो यूपी में भी हो रहा है। यूपी में तो आपकी सरकार है। अमन जी, मैं आपको कह दूं, यूपी में इस तरह की हरकत करने वालों को योगी जी अच्छी सबक सिखाते हैं। अगर ऐसी कोई हरकत करेगा उसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा सकती। और ऐसे लोगों, जो लोग धमकी देंगे उन लोगों को, जिनको धमकी देंगे उनको प्रोटेक्ट भी हम करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, यहाँ जय कहते हैं, नेताओं की जय कह देंगे लेकिन जय श्री राम कहने पर फतवा लगा देंगे, ये क्या बात हो गई? यानी एक तरफ तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं इमाम हिंद है और उसके बाद उनको अगर किसी ने कह दिया जय और जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? यहाँ नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का तो कि जय कहने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह का कोई नाम ले ले तो उस पर इस तरह का जुर्माना करेंगे, कहीं स्वीकार नहीं। ठीक सर, हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन हैं, बहुत बड़े इस्लाम के जानकार हैं। और मतलब मौलाना नदीमुद्दीन साहब, टीवी देखना, फोटो खिंचवाना गैर इस्लामिक है, तो आप मुस्लिम नहीं है क्या? या अब आप टीवी पर बैठकर टीवी देखने या टीवी में आने के फतवे को जायज ठहराएंगे? कैसे? देखिए ये, हाँ जी, सुनिए, ये चंद सरफिरे लोग हैं जिनको इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ के देखना दुर्भाग्य। ये देश लोकतांत्रिक है। ये देश में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। इसको सिर्फ राय मानिए, फतवा मत मानिए। टीवी में मैं भी आया हूँ, टीवी में इस्लामिक प्रोग्राम हो रहे, बहुत सारे दुनिया के अंदर इस्लामिक चैनल हैं जहां लोग अपनी बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। गाना सुनना ठीक है कि इस्लाम के नुक्ते नजर से गाना एक अलग चीज है, मगर आपको अख्तियार नहीं होता। कैसे है? जो गाना सुनेगा वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अरे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सुनिए, टोका टाकी मत। कौन कहता है कि जो गाना सुनना अलग चीज है, गाना सुनना गैर इस्लामिक है? अरे सुनिए, पहले भारत में 20 करोड़ मुसलमान है, 10 करोड़ से ज्यादा गाना सुनते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मैं कहता हूँ गाना सुनना गैर इस्लामिक है। अरे सुनिए, पहले आप बात ही आप टोकेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कह रहा हूँ गाना सुनना गैर इस्लामिक है सर। अरे सुनिए, इस तरह की बातों पर आप डिबेट करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके खिलाफ ठोकिए ना, आपको क्यों बुलाया है? नदीमुद्दीन जी, आपको लोग सुनते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन, आपका सम्मान है आपकी कम्युनिटी में, आपको क्यों बुलाया? ऐसे लोगों के खिलाफ ताल ठोकिए ना। मगर आप भी उन्हीं जैसी बात कर रहे हैं, गाना सुनना गैर इस्लामिक। आपने कोई गाना नहीं सुना आज तक? सुनिए, जहां तक शराब की बात है, कौन सा गाना अच्छा लगता है? कभी गाना सुना आपने कोई? के अंदर चले जाइए, शराब पर बैन है, तो फिर शराब कारों ने हिंदुस्तान में क्या इस्लामिक है? शराब एक सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे पास गुटखा पान पर भी बैन लगाया गया। अरे तो वो कानून अपना काम करेगा ना राज्य सरकार। आपको किसने हक दे दिया? ये फतवा फैक्ट्री थोड़ी ना तय करेगी।
शरिया से थोड़ी ना चलेगा देश, आप लोग तय करेंगे उनकी मर्जी। जिसको भाई शराब पीना बुरी बात है, ठीक है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो तय करेगी। फतवा फैक्ट्री थोड़ी ना तय करेगी, आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे। सर मुंडवा देंगे, सड़कों पर जुलूस निकलवा देंगे, 1000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे, सरकार थोड़ी ना आप लोगों की समानांतर सरकार चला रहे हैं क्या? सुनिए, तारिक फतेह रोज बैठ करके मुसलमानों को गालियां देता है, आप उसको रोज बिठाते हैं टीवी पर ताकि वो मुसलमानों को मुंह चढ़ाए। पाकिस्तान को गाली देते हैं, आपको पाकिस्तान ही असली मुस्लिम मुल्क नजर आता है, वो पाकिस्तान को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली नहीं देते। आपकी दिक्कत है, जुड़ेंगे मेरे साथ, अभी जुड़ेंगे। वो पाकिस्तान को गाली देते हैं जिनको आपको भी देनी चाहिए, लेकिन आपका धर्म आड़े आ जाता है, इसलिए आप पाकिस्तान को गाली नहीं दे पाते हैं। दिक्कत ये है सर। एक बेशरम आदमी क्या देश में मुसलमानों को बताएगा कि देश में क्या क्या करना है? तो आप बताएंगे, आपके लिए गाना सुनना गैर इस्लामिक? मैं आपसे तो नहीं सीख सकता ना सर, गाना सुनना गैर इस्लामिक? अरे कौन कह रहा? आपने कहा मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं, जो आपको सुनना, जिसको सुनना पसंद है फतवा जारी करेंगे उसके खिलाफ। की मर्जी, आप हैं मुझे कौन? पसंद नहीं है, इतना पसंद नहीं है, आपकी मर्जी। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत देखिए, आपको मैं फतवा देने का मुझे अधिकार नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश शरिया पे नहीं चलता है, ये देश जो संविधान पर चलता है। हमारी मर्जी, मगर हम अपनी मर्जी आपको नहीं थोपेंगे। जिन लोगों ने फतवा दिया, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है? अगर आप लोग संविधान पर इतना आपका भरोसा होता ना, तो फिर जय श्री राम बोलने पर जिंदा जलाने की धमकी नहीं दी जा रही होती। अगर इतना संविधान पर भरोसा होता तो बेंगलुरु में दंगे नहीं होते। अगर इतना संविधान पर भरोसा होता ना तो कमलेश तिवारी से लेकर शार्ली एब्दो नहीं होता। तमाम चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं इसलिए से फतवों पर डिबेट कर रहा हूं, उसी पर रहेंगे। मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब जुड़ चुके हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं। तौसीफ अहमद खान साहब लॉयर भी हैं, वो और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तौसीफ अहमद खान साहब, ये टीएमसी जो लोकल पंचायत है, टीएमसी डोमिनेटेड, वो सपोर्ट में इस फतवे के? मतलब तुष्टीकरण वोट का ऐसा चश्मा कि फतवा नहीं दिख रहा है। देखिए, आप और हम सारे लोग जानते हैं कि फतवा का कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है, ये केस स्पेसिफिक होता है। अगर किसी घर में माँ बाप बीमार है और उस घर का जवान बच्चा माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहा है और बाहर जाकर के कैरम बोर्ड खेल रहा है, शराब पी रहा है, गाना बजा रहा है, तो उस जगह में उस लड़के के खिलाफ बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए कि तुम शराब नहीं पी सकते, तुम कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते, तुम गाना नहीं बजा सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आपका बच्चा अगर कैरम बोर्ड खेलेगा और उस पर कोई स्वयंभू कथित रूप से मौलाना 500 रुपए का जुर्माना लगा देंगे आपके बच्चे पर, तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आप भरने जाएंगे 500 रुपए, 1000 रुपए। दिलीप घोष से पूछिए आप कि किसी घर में जहाँ पे माँ बाप, फिर तो आप सबसे पहले भरेंगे 1000 रुपए का जुर्माना सर। बच्चा को चाहिए कि माँ बाप के लिए आप टीवी पर बैठे हुए हैं, माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर के जाए, वो नालायक बच्चा माँ बाप को लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा रहा, नालायक बच्चा माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा है, माँ बाप के लिए दवा नहीं ला रहा है, और कर क्या रहा है वो नालायक बच्चा जाकर के बाहर में दोस्तों के साथ में ग्रुप बना करके क्लब में जो है शराब पीता है और जाकर के वहाँ पे कैरम बोर्ड खेलता है, तो उसके साथ तो सख्ती होनी चाहिए। अच्छा, कि तुमको शराब नहीं पीना है, तुमको माँ बाप का ख्याल रखना है। अच्छा, आपको पता है आज ये फतवा जारी हो गया टीवी पर आना गैर इस्लामिक है, आप भी उस नालायक बच्चे की तरह उनके लिए, तौसीफ भाई, हॉस्पिटल जाओ। तौसीफ भाई आपको बताऊं, आप भी उस नालायक बच्चे की तरह उन लोगों के लिए जो टीवी पर आकर फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए, आपके खिलाफ फतवा आ चुका है उत्तर प्रदेश में, मुर्शिदाबाद में, आप बंगाल से ही, आपके खिलाफ फतवा आ गया है और आपको फतवा जायज लग रहा है। कैरम बोर्ड खेलने पर कितने का फतवा है? 500 रुपए देने पड़ेगा, तो आप उसके खिलाफ सख्ती मत करना। लेकिन मुर्शिदाबाद में अगर कोई ऐसा नालायक बच्चा है जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, और नालायक कौन तय करेगा? आप लोग तय करेंगे? नालायक कौन तय करेगा? उसके माँ बाप तय करेंगे। करना चाहिए। या तो आपने मान लिया आप भी उसी नालायक बच्चे की तरह है सर, जो मुर्शिदाबाद में आप नालायक बच्चे हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लॉयर हैं, मुझे हैरानगी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप शहनवाज साहब से पूछ लीजिए, आप लॉयर, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लॉयर हैं। अगर कोई ऐसा नालायक बच्चा होगा जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो उनके साथ वो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो आपके बच्चे नालायक होंगे तो पड़ोसी तय करेंगे। चलिए ठीक है, अगर आपके बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो पड़ोसी तय करेगा, आप तय करेंगे? पड़ोस में जाकर ये पड़ोसी तय करेगा कि आप कितना जुर्माना भरेंगे? खेलिएगा। आपके माँ बाप जो है घर में परेशान है, माँ बाप को आप लेकर के हॉस्पिटल नहीं जाते, माँ बाप के लिए दवा नहीं लाते, और जाकर के फतवा जारी होना चाहिए। इसके साथ क्या करना चाहिए? पता नहीं, लॉयर है, लॉयर, मतलब मैं शॉक्ड हूं।
आप जहां जाते हैं ना कोर्ट में इस समय आपके भाई बंधु दोस्त सब हंस रहे होंगे, आप किस प्रकार की बातें कह रहे हैं। अमन सच में पता है बात क्या है कि जितने ये स्वघोषित और तथाकथित मौलाना है ना, ये अराजकता की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये जूझ रहे एक ऐसी बीमारी से जिन्होंने लोगों को खूंटे से बांधा हुआ है। जिस प्रकार जानवर जंगल में भूख लगती है तो शिकार पर निकलता है ना, ये तथाकथित मौलाना निकलते हैं शिकार पर, और शिकारी बनती है महिलाओं का सम्मान। शिकार करते हैं ये बच्चों के अधिकार का, और किसी के व्यक्तिगत जीवन को ये खूंटे से बांधना चाहते हैं। कभी ये सैनिटाइजर के उपयोग पर फतवा जारी करते हैं, कभी ये मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट जाते हैं उस पर फतवा जारी करते हैं, कभी एक महिला बिंदी लगा ले या साड़ी पहन ले तो उसके ऊपर फतवा जारी कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए तौसीफ भाई कि आप इस बात का समर्थन टीवी पर बैठकर कर रहे हैं कि आज मैं टीवी पर बैठी हूं और डिबेट आपके साथ कर रही हूं तो मेरे खिलाफ एक फतवा जारी हो जाना चाहिए, और मैं अपने माता पिता की, अपने वालिद की एक नालायक बेटी हूं और मुझे जाकर उस तथाकथित मौलाना को जाकर फर्जी जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि आप जाकर फतवा जारी जिन्होंने किया है उनको आप जाकर जुर्माना भरेंगे? अब मैं बताती हूँ, 1 मिनट तौसीफ जी आपके बीच में नहीं मैं बोली। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। जो चीजें मुसलमानों में जायज नहीं है वो तो हिंदुस्तान की संस्कृति में भी जायज नहीं है। बिल्कुल असभ्यता जायज नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की संस्कृति यही सिखाती है। नग्नता जायज नहीं है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति यही सिखाती है। यहाँ पर इन लोगों ने, आप देखिए इस समाज के ये लोग जो हैं, जो मैं 10 सेकंड लूंगी मैं, जो ये मुसलमान की समाज की बात नहीं करी, मौलानाओं के समाज के लोगों को आप कभी भी बच्चों को नहीं देखेंगे कि आगे बढ़े, कभी ये IAS IPS बने, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो इन्हें पता है इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इन मौलानाओं को पूछना लोग बंद कर देंगे। मौलानाओं को पूछना बंद करने के साथ साथ ममता दीदी को, तौसीफ खान को पूछना लोग बंद कर देंगे। ये डर है, ये साजिश है जो बंगाल सरकार के सामने हो रही है और ये रोक नहीं रही। लेकिन तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तारिक फतेह साहब, मतलब भारत में संविधान तो फतवों का क्या काम? संविधान से चलेगा या मुल्ला के इस्लाम से चलेगा हिंदुस्तान? ये तो आपने ढील दी हुई है। जिन लोगों ने बांग्लादेश में अजाब किया, ये यही मुर्शिदाबाद के ही लोग गए थे जो ढाका के अंदर अपनी उर्दू हुकूमत इस्टेब्लिश करने गए थे। ये अब यूज कर रहे हैं आप लोगों को। और मुझे ये बताइए किस किस्म का फैशिस्ट स्टेट होगा जिसके अंदर पड़ोसी जाके कहेगा कि तुम्हारा अपने बच्चे, अपने बाप का ख्याल रखो। हु आर यू? कहां से आ गए ये के मोहल्ले के अंदर दादागिरी कर रहे हैं, कह रहे बाप का ख्याल रखो, जैसे उसको अकल नहीं है क्या? ये आपने बिल्कुल, जो डिक्टेटरशिप होती है जिसके खिलाफ अब सऊदी अरेबिया तक में रिजेक्शन हो गया, वो ये सिलसिला करने वाले हैं। ये एर्दोगान की और जो तुर्क आए थे, ये एग्जैक्टली वो वापस करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान पे, और ये समझते हैं कि इनको क्रिटिसाइज करने से ये मौत की धमकी देते हैं। ये बहुत ही डरपोक किस्म के और दकियानूसी लोग हैं। ये टीवी पे आके कहते हैं कि मैं गला काट दूंगा आपका। ये इस तरह के लोग हैं। जो सुअर का गोश्त खाता है वो बताएगा भारत की संस्कृति। हाँ, आपको बताऊंगा मैं। आप इंसानों का गोश्त खाते हैं, आप तो शियाओं का गोश्त खाते हैं, इमाम हुसैन का गोश्त खाया आपने। अरे भैया, मुसलमान का गोश्त खाया, क्या बात कर रहे हो? तुमने बेशरम काम किया। नदीमुद्दीन जी ऐसे बीच में बोलना, वो फतवों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ थोड़ी ना बोल रहे हैं। वो फतवा फैक्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ थोड़ी ना बोल रहे हैं। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? तारिक फतेह साहब फतवा फैक्ट्री के खिलाफ बोल रहे हैं, जो ये फतवा छाप मौलाना है। ये सड़क छाप नहीं बोला मैंने, फतवा छाप मौलाना बोला, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको क्यों दर्द हो रहा है सर? सुन लीजिए, आप बोलिएगा उनके बाद, आप बोलिएगा उनके बाद। नदीमुद्दीन जी, आप बोलिएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अभी तो आपने बोला देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। आपके लिए शरिया से ऊपर देश का संविधान है, मुझे अच्छा लगा। आपने बोला कि शरिया सेकेंडरी है जब देश का संविधान आएगा सामने, मुझे अच्छा लगा। आप बोलते हैं वंदे मातरम, आप बोलते हैं भारत माता की जय, आप गाते हैं पूरा राष्ट्रगान, आप बोलते हैं जय श्री राम, मुझे पता है ये सारी चीजें। आप बोलते हैं देश संविधान से चलेगा। एक मिनट, पहले तारिक फतेह कंप्लीट कर ले, उसके बाद नदीमुद्दीन। पहले तारिक फतेह आप कंप्लीट कर लीजिए। नदीमुद्दीन बीच में मत बोलिए, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, ऑडियो बंद है उनका। आ रहा हूं नदीमुद्दीन, बीच में मत बोलिए। तारिक फतेह आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं करता हूं। आप टीवी पे देख रहे हैं
कि लोग आके गाली गलौज पे आ जाते हैं कि सुअर खाता है और तुम्हारा ये खानदान है और वो खानदान है। आप नोट करिए कि ये ना ये गैर इस्लामी नहीं, ये इन्होंने ठेकेदारी ली हुई है, मुल्लाओं का इस्लाम अपने लेके बैठे हुए ये। और इन्होंने जब तक हिंदुस्तान में गजवा हिंद होके तमाम हिंदुओं और हिंदू टेंपल्स को मारा नहीं जाएगा तब तक इनको सुकून नहीं आएगा। आप समझ नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है। ये जम्मू कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके आपके बलोचिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ, 30 लाख मुसलमानों को मारा इसी उर्दू और ये आपके मुर्शिदाबाद और यहां वहां के मुसलमानों ने। मीरपुर में अब भी बैठे हुए हैं 1 मिलियन जो वहां बांग्लादेश की टीम के खिलाफ नहीं करते, पाकिस्तान के हैं। ये मान लीजिए कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर हैं। अच्छा, उनका दर्द सुन लेते हैं एक बार, तारिक फतेह साहब उनका दर्द सुन लेते हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं वो, बहुत परेशान हो। टीवी पर ही बैठकर मौलाना नदीमुद्दीन फतवों का सपोर्ट कर रहे हैं और फतवा टीवी में आने के खिलाफ है। बोलिए आप नदीमुद्दीन जी, बोलिए। अब आप बोलिए, आराम से बोलिएगा, चीखेगा नहीं, आवाज क्लियर नहीं आएगी, आराम से। और गाली गलौज नहीं, वो गैर इस्लामिक है। गाली गलौज आपके इस्लाम में कबूल है? मुझे नहीं पता। नहीं अमन, जिस जानवर का इन्होंने नाम लिया उस जानवर का नाम लेके तो इस्लाम में 40 दिन का खाना हराम हो जाता है। आप 40 दिन मौलाना साहब खाना मत खाइएगा, हराम है, पता है ना आपको। चलिए नदीमुद्दीन जी बोलिए नदीमुद्दीन जी। कहाँ है बताओ, मेरा सवाल है। गज़वे हिंद का क्या मतलब है, वो हदीस कहाँ है? तारिक फतेह जी आज बता के जाना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। तुम 4 साल से भारत में कौन सी हदीस है? हदीस में है, पेज नंबर। ठीक है नदीमुद्दीन जी, आपका सवाल आ गया, तारिक फतेह जवाब दे देंगे। बीच में मत बोलिएगा नदीमुद्दीन जी, मैं आपको बहुत समझा रहा हूं प्यार से। बीच में प्लीज मत बोलिएगा सर, प्लीज, पूरे सम्मान के साथ बीच में मत बोलिएगा। तारिक फतेह कैसे बोल रहे हैं गज़वा हिंद भाई? गज़वा हिंद जो डॉक्ट्रिन है वो एक हदीस रसूलुल्लाह के नाम पे ली गई है, जिसका सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मौलवियों का बड़ा उससे लगाव है। आप जाएंगे अफगानिस्तान या टर्की में को कहेंगे कौन सा गज़वा हिंद। ये इन्होंने अपनी माइनॉरिटी रूल इस्टेब्लिश करने के लिए कि 1000 साल तक हिंदुस्तान पे मुसलमानों का माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप फस्तायत का रूल, उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा। ये तो हमको अल्लाह मियां ने कहा, हमारे पैगंबर ने कहा कि जब तक तमाम हिंदू टेंपल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे उस वक्त तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी। हर जुम्मे को इनको यहीं पर ही कंट्रोल करने की जरूरत है ना। देखिए ये फतवा गैंग को देश निकाला यहीं से दे दिया जाएगा तो ये आगे नहीं पांव पसार पाएंगे ना। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और देश में ऐसे कितने मुर्शिदाबाद या देश में ऐसे कितने अद्वैता नगर संगीत रागी। और आपको बता दें वैसे ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम गई थी, जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता वहां पर गई, वहां पर पुलिस से उन्होंने सवाल पूछे। ये देखिए आप जो रिपोर्ट भी देख रहे हैं, जो फतवे सुनाएंगे, भारत में शरिया लाएंगे, ये पूरी फतवों की लिस्ट वहां पर ग्राउंड जीरो पर। वो आखिरी गांव ये बताया जा रहा है कि ये आखिरी गांव है मुर्शिदाबाद का अद्वैता नगर, और आसपास के इलाकों में खौफ का मंजर है। वहां पर लोग डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं पूरे इस इलाके में और वहां पर उनका डर है। ये एक सोशल रिफॉर्म कमेटी बनाएगी, उसकी तरफ से ये फतवा जारी किया गया। संगीत रागी साहब यही रोकना होगा ना इनको, वरना जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं गलत तो साबित नहीं होगा। देखिए अमन जी, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो 67-68% के आसपास है। बंगाल के अंदर जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है, 125 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम संख्या डिसाइसिव स्थिति में आ गया है। वे आने वाले दिनों में कश्मीर से भी ज्यादा भयानक स्थिति में आने वाले होंगे। और जब मुसलमानों की जहां जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर शरिया के लिए दबाव बनेगा। इसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। और ये जो एक नहीं सुन लीजिए मेरी बात, संविधान की कौन बात मानता है? सीए पर आपने देख लिया कि कैसी लड़ाई रहती है। देखिए इस्लाम एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। इस्लाम का प्रचार भी एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के साथ गया है, स्टेट के साथ गया है। इस्लाम फैला है। इस्लाम विचार से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार और राज्य के सहारे फैला है। ये बात हकीकत है पूरी इस्लामिक जर्नी में। और ये कुरान की आयत कहती है साहब कि आप जो इनफाइडल है, आइडोलेटर है, जो मूर्ति पूजक है, उसे तब तक लड़ो जब तक कि अल्लाह का धर्म स्थापित नहीं हो जाता है। जब कुरान ही इस प्रकार का इंजंक्शंस लेकर के आ रहा है तो आप कहां से? आप कलकत्ता कुरान पिटीशन आप पढ़ लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट। 85 ऐसी आयतें हैं कुरान में जो दूसरे धर्मों के लिए घृणा फैला रही है।
तो ये मौलाना जो है, ये मौलाना वहीं से इन चीजों को उठाते हैं। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान अलग अलग है, साहब नहीं। अल्लाह का कुरान से ही जो है मुल्ला का कुरान उठकर आता है, उसकी व्याख्या से निकलती है। जब तक आप उन व्याख्याओं को आप ये नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, दुनिया में अशांति ही अशांति रहेगी। कौन ऐसी इस्लामिक कंट्री है जहां सरिया के लिए बात नहीं की जाती है? आपको मैं बता दूं, इस्लाम के 3 ही मूल ये हैं, कुरान, हदीस और सरिया। कंट्री है ना इंडिया, तो सेकुलर सर जिस दिन जनसंख्या बढ़ेगी, क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म चल पाएगा इस देश में? अभी आपने तौसीफ खान, एक पढ़े लिखे लॉयर को देखा, इनको पता है कि फतवा जो होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। आचार्य अंकुर आर्या भी है, इंजंक्शन, वो लीगल मामला माना जाता है इस्लाम की दृष्टि से। आचार्य अंकुर आर्या है। आचार्य अंकुर आर्या जो बात संगीत रागी कह रहे हैं, मुझे इसलिए नहीं भरोसा हो पा रहा क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। जैसा हम लोग कहते हैं भाई देश संविधान से चलेगा, जब कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं, बस 10 सेकंड। बोल दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि भारत का राजनैतिक नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह हमको यह बताता रहा है कि सारे धर्म एक जैसे हैं। मैं ये कहता हूं सारे धर्म एक जैसे नहीं है साहब। आपको खुली चुनौती देनी पड़ेगी, यह सच कहना पड़ेगा कि एक धर्म जो है, विवेकानंद ने कहा एक धर्म है, तो सारे धर्मों के खिलाफ बात करता है। साहब मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं उसके बारे में जिक्र किया जाता है? क्यों नहीं उसके बारे में? मैं आचार्य अंकुर आ रहा है, उसके बाद नदीमुद्दीन आप बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद आप बोलिएगा नदीमुद्दीन, पहले आचार्य अंकुर आ रहे। अगर ये ऐसे कुछ आधा 1% है भी, तो संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना उनको, कानूनी चुनौती दी जा सकती है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जानते हैं कि हर इलाके, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां कानून की चलती है, शायद वो इलाका है, यहां पर फतवे चलते हैं। और ये एक नहीं होगा, पता नहीं कितने हो गए। ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट। आचार्य अंकुर आर्या जी। अमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, और उसका कारण है उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का। कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है, उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे। तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पे ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं, जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई, जो भी होंगे, वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे। इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, कहिए आप। नहीं जी अमन जी, मैं मुसलमान हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, और मुझे चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हमीद हो या तारिक फतेह हो या मैं हूं, हम डिबेट करने कुरान पे नहीं बैठे। अगर आप कुरान के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। ये हमारी पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ नहीं है, एक पॉइंट है, इस पर आपको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बात है। नहीं, ये इस तरह की मैं एक बात जो कुरान में, मैं मुसलमान हूं, मैं बीजेपी में काम करता हूं, मुझे तो कहीं पर भी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे तो कुरान में मैंने ये पढ़ा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मैंने सभी के लिए बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि जो इस तरीके की, देखिए आप तो शहनवाज जी, मैं सभी आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने यहाँ फतवे का भी विरोध किया है, आपने फतवे का विरोध किया है। मैं
मैं बीजेपी में भी काम करता हूं, लेकिन मैं कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोले इस तरह की बात के लिए, डिबेट के लिए मैं उपलब्ध नहीं। आपको मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। फतवों के खिलाफ कुरान शरीफ के खिलाफ फतवे के खिलाफ बोलना है या कुरान शरीफ पर डिबेट कर रहे हैं? आचार्य अंकुर आ रहा हूं मैं आपके पास। शहनवाज हुसैन साहब, कुरान शरीफ ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप भी है ना, कर रहे हैं। ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप भी है ना, तो मैं तो फतवा गैंग के खिलाफ ठोक रहा हूं। मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है एग्जैक्टली कुछ मुसलमान हैं, आप ये समझिए भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कुरान के मानने वाले हैं। तारिक फतेह भी कुरान से अलग नहीं है। तो इनका ये मुर्शिदाबाद वालों का कौन सा इस्लाम है सर? ये मुर्शिदाबाद वाले कौन से धर्म को मानते हैं जो ये फतवा दे? मैं कुरान सुन लीजिए, ये फतवा वाले कौन सा धर्म मानते हैं सर? मैं ये मानता हूं कि मेरा जी, ये फतवा वाले मुर्शिदाबाद वाले जो फतवा जारी करते हैं, ये भी तो इस्लाम का नाम लेकर ही फतवा जारी करते हैं। गलत इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम वो जो फतवा वाले लोग हैं वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पे कलंक हैं जो इस तरह का फतवा दे रहे हैं। और जो बचाते हैं वो जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उनके खिलाफ ये मुल्क संविधान से चलेगा। और आप डिबेट करते करते ही कहिए कुरान में ये खिलाफ है, ये खिलाफ है, ये क्या है भाई? मैं एक सेकंड, देखिए मुझे बोलना है, कभी भी अपनी जबान से किसी धर्म के मेरी बात दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। अमन जी देखिए, मैं छोड़ दूं या मेरी बात के मुसलमानों में मेरी बात, नदीमुद्दीन आपके पास आऊंगा, तारिक फतेह उसके बाद नदीमुद्दीन। देखिए, हमारे कुरान के तहत 4 शादियां की इजाजत है, लौंडियां रखने की भी इजाजत है, लेकिन मुसलमानों ने खुद उन कवानीन को उनको छोड़ के आगे की सोचा है। इसी तरह गुलामी जो है, स्लेव्स यानी फौज को पकड़ो और उसके अंदर 5% इधर रखो वो रखो, ये जो बातें जो 7वीं 8वीं 10वीं सदी की कॉन्टेक्स्ट में थी, वो आज ना ईरान में है, ना इंडोनेशिया में, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में नहीं है। जो बातें ये कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान हैं हमको बेवकूफ तो नहीं है कि हर आदमी जाके स्लेवरी को डिफेंड करेगा। खुद ब खुद 1960 में मैं बता रहा हूं कि ये औरतें बिका करती थी यमन में, और अरब आके खरीद के जाते थे, रंग के हिसाब से दाम लगता था, और उस वक्त भी मौलवी कहते थे ये तो इजाजत है। लेकिन सोचने समझने वाले लोगों ने कहा कि खुदा के वास्ते दुनिया आगे बढ़ गई है, अब वो नेजों और तीर कमान वाली जंगें नहीं होती, अब ये क्या तुम औरतों की बात। तो 62-63 में पाबंदी लगी, मुसलमान मुल्कों ने खुद पाबंदी लगाई। ट्यूनीशिया में हबीब बुरकीबा ने फैमिली लॉ इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान में अयूब खान को 1000 आप गालियां दे दें, उन्होंने फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस किया कि तलाक के अंदर भी उन्होंने कहा कि 90 दिन निगोशिएट होगा, उसके बाद फैसला होगा। तो ये तमाम चीजें मुसलमान खुद अपने अंदर से कर सकते हैं। मसला मुल्ला के इस्लाम से मेरा ये है, जो बचाते हैं, मुझे पता है आधा 1% है वो, अगर कुछ मुट्ठी भर इस तरह के मौलाना है। तारिक फतेह साहब, मैं जो शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं भी बोलता हूं जब अब्दुल हमीद की बात होगी, जब एपीजे अब्दुल कलाम की बात होगी, वो राष्ट्रवादी मुसलमान, लेकिन अगर कुछ मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके, लेकिन हमारी टीवी डिबेट्स में अगर कुछ लोग उनको बचाते हैं, जैसे तौसीफ अहमद खान, वो कह रहे कि नहीं इसमें क्या गलत है, अगर बच्चा बात नहीं मान रहा है तो उसके कैरम खेलने पर हम 500 रुपए का फतवा जारी कर देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उनके खिलाफ तो तारीफ ठोकनी पड़ेगी ना सर। उस पे मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मौलवी हैं जो ये सब कहते हैं, उनके खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए मैं इसका इलाज बताता हूं। 100, 200, 300 हिंदुस्तान के मुसलमान जाएं और वहां जाके कैरम खेलें, उसी शहर में। सिविल डिसोबीडियंस और गांधी जी की नॉन वायलेंट तरीका ये था कि आपने एक कानून बनाया उन्होंने, चलिए हम चाहे इंटरनेशनल कैरम कंपटीशन करते हैं जिसमें सिर्फ मुसलमान होंगे, फिर देखते हैं कौन रोकता है हमें।
आपको म्यूजिक नहीं सुनना, हम आकाशवाणी लगा देते हैं और वहां भजन भी सुनेंगे। और हम तो 30 सेकंड, उसके बाद निकट संगीत रागी आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले चलिए मौलाना नदीमुद्दीन बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन पहले, उसके बाद शहनवाज हुसैन। मुझे आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मौलाना नदीमुद्दीन बोलिए। संगीत रागी जी ईशा कुरान करीम पर आपत्ति जताते हैं, डिबेट का यह मौजूद नहीं है। अब मैं बताता हूँ, कुरान करीम में 365 आयतें नॉन मुस्लिम के रिस्पेक्ट के लिए है, 15 आयतों का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से। 97% आयतें जो है, 97% बाद में ले लेंगे। मैं आयतों पर क्लासेस बाद में ले लूंगा। मैं अभी टॉपिक पे रहते हैं। मैं फतवों पर बात कर रहा हूँ। मैं फतवों पर बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये फतवा गैंग भारत छोड़ो, आप सपोर्ट करते हैं इसको? बस बात खत्म। फतवा गैंग भारत छोड़ो, ये फतवा छाप मौलानाओं से देश को बचाओ। आप हमारी इस मुहिम के साथ हैं या नहीं? बस बात खत्म। पहले सुनिए, आप सुनिए। अब रहा सवाल गजबा किसे कहते हैं? तारीख फतेह जाहिल को मालूम ही नहीं है। गजबा कहते हैं किसमें इस्लाम के साथ हैं या फतवा छाप मौलानाओं के साथ? औकात पे आ गए गाली गलौज करने। जिसकी बेटी मुर्शिदाबाद पे है, जो सुअर खाता है, आके मुसलमानों के अंदर इस्लाह की बात करता है। जहां तक रिफॉर्म है, गाली गलौज बंद कीजिए भाई। नदीमुद्दीन साहब, आप ये सब आप जो आप बोल रहे हैं गैर इस्लामिक नहीं है। ये गाली गलौज इस्लाम में सिखाई जाती है क्या? आपके वाले इस्लाम में अब ये गाली गलौज आप करते हैं तो आपके खिलाफ फतवा जारी नहीं होना चाहिए क्या? ये गैर इस्लामिक नहीं है क्या? या आप अपनी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं यहाँ पर, और आप अपने आप को इस्लाम का जानकार कहते हैं गाली देकर? मैंने आपसे अमन जी, आप 1 मिनट दे दें बस। बोलिए सर, बोलिए। उसके बाद संगीत रागी बोलिए। 1 मिनट मुझे दे दें, गिन के 1 मिनट दे दें। मैं आपसे कहता हूँ, मुर्शिदाबाद किशनगंज के बगल में है। मैं उस इलाके से जहाँ 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, किशनगंज, वहां से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत से जगह लोग मिलजुल कर रहते हैं। समाज में, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन मैं कहता हूं ये आपका डिबेट कुरान शरीफ पे नहीं है। ये डिबेट उन मौलानाओं पर, सड़क छाप जो मौलाना कैरम बोर्ड खेलने पर फतवा लगा रहे हैं, उन पर है। अगर आप कुरान शरीफ पर डिबेट करेंगे, उसके लिए मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूं कि उसके बारे में कुरान शरीफ पर डिबेट। मैं ये कहता हूं कि जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो कैरम बोर्ड के बारे में, जो फोटो खिंचवाने के बारे में, जो टीवी देखने के बारे में ये सड़क छाप फतवा देते हैं, टीवी डिबेट सही तारीख फतवा, हम तो कहते हैं उनको, अगर हिम्मत है तो हमारे खिलाफ फतवा देकर दिखाओ। मैं तो टेलीविजन पर डिबेट भी कर रहा हूं, मैं कैरम बोर्ड भी खेलूंगा। कोई बच्चा अगर नालायक है तो उसके वालिद की जिम्मेदारी है, माता पिता की। ये मौलाना की जिम्मेदारी है क्या? फतवे भी जारी ना हो पाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये मौलाना कहेंगे कि ये अगर इस तरह के असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ भी आपके मौलाना की जिम्मेदारी नहीं है सर, उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है। सर आप समृद्ध हैं, आप टीवी डिबेट में आएंगे, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने वहां पर फोन पर बात की है, वहां के लोग डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं इस तरह का फतवा जारी हुआ है, हम बाहर निकलेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, हमारा सर मुंडवा देंगे। एकदम डरने की और हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरह का डर दिखाने की। मैं इसलिए ताल ठोक रहा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की कि नहीं? ठीक, मैं भी तो वही आवाज बुलंद कर रहा हूं सर। वहां पर ध्यान दिया कि नहीं उसके? शुक्र है कि हम आवाज आपके पास, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कुरान शरीफ पर डिबेट न करें। बिल्कुल निकट अब्बास। अमन जी, वो तो बहुत हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग जो फतवा जारी कर रहे हैं ये हुकूमत नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये हुकूमत करने लगेंगे ना तो हम जैसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा कर ये लोग कोड़ों से मार डालेंगे, ये हालत हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी सरकार हमारे देश में रहे जो एकता के साथ चलती रहे। मुर्शिदाबाद भारत में नहीं आता क्या? नहीं, बिल्कुल आता है। तो फिर वहां ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन ये तमाम मुसलमान कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना ये? बिल्कुल, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इन्हें जेल भी डालना चाहिए। और फतवा तो ये जारी होना चाहिए कि जो लोग ऐसे फतवे जारी कर रहे हैं ये इस्लाम समझते नहीं है और इन्हें देश निकाला तो बाद में, पहले इन्हें से अपने धर्म से, मुसलमानों होने से निकाल देना चाहिए। बहुत सारी चीजें पहले से अब चेंज हुई हैं, जैसे कि पहले मुसलमानों में, इस्लाम में अल्कोहल बैन नहीं था, वक्त के साथ किया गया। पहले जब
नमाज पढ़ी जाती थी तो जो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम की तरफ रुख कर पढ़ी जाती थी, आज वो काबा मक्का शरीफ की तरफ रुख कर पढ़ी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर कुरान शरीफ को जो शहनवाज भाई कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सही बात है कि कुरान शरीफ को बैठकर कोई मिसकोट करेगा तो वो गलत है। नहीं, अगर मिसकोट कर रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन बस पता है मेरे लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मेरे लिए ये जो चंद सड़क छाप, ये जो फतवा छाप मौलाना है, कट्टरपंथी हैं, मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूं कि टीवी देखने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, आप लोगों का म्यूजिक सुनने में इस्लाम खतरे में आ जाता है, कैरम खेलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, म्यूजिक सुनने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, तलाक बिद्दत से इस्लाम खतरे में नहीं आता, हलाला से इस्लाम खतरे में नहीं आता, मतलब बेंगलुरु में दंगे हो जाते हैं तब इस्लाम खतरे में नहीं आता, जब कमलेश तिवारी या शार्ली एब्दो हो जाता है तब इस्लाम खतरे में नहीं आता। संगीत रागी साहब इतना कमजोर थोड़ी ना है, या ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। 10 सेकंड संगीत रागी, अब संगीत रागी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला और कानूनी डंडा ऐसे लोगों पर चलना चाहिए, बस बात खत्म। अमन जी, जब इस देश का विभाजन हुआ था तो लोगों ने कहा था सारे मुसलमान नहीं चाहते थे, लेकिन इस देश का विभाजन हुआ ना, सरिया सारे लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या देवबंद भी गलत बोल रहा है? पाकिस्तान का देवबंद और भारत का देवबंद दोनों व्याख्या तो एक ही है, दोनों के सिलेबस तो एक ही है। एक देवबंद तालिबान पैदा करता है मोहम्मद के नाम पर, जैसे मोहम्मद होता है, मैंने तो नहीं देखा है कि किसी मुसलमान को उठ करके आकर के खड़ा हो कि मोहम्मद के नाम पर तुमने मोहम्मद के नाम पे कैसे ये कर दिया। ऐसी बड़ी आर्मी जो लोगों की हत्या करता हो वो प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर कैसे, एक भी मुसलमान आकर के नहीं बोलता। जरा बोले तो सही। देखिए, मैं बहुत साफ साफ बोलना चाहता हूं, मैं किंतु परंतु बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो डेमोग्राफी का एक अपना असर होता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी आधार पर हुआ था। वो मानसिकता गई नहीं है, वो शाहनवाज जी में नहीं होगी, निखत में नहीं होगी, लेकिन वही मानसिकता थोड़ी जो सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आया था। तौसीफ अहमद खान, जिम्मेदारी तो आप लोगों की, सरकार की, वोट जरूरी, तुष्टीकरण जरूरी है या ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी है? अमन भाई, डंडा चलना चाहिए। अमन भाई, देखिए, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि संगीत रागी जी को आपने जो मौका दिया किसी बात पे डिबेट करने का और उन्होंने सीधा निशाना टाल दिया। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा है कुरान को, मैं नहीं जानता, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोलते? मैं पढ़ा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्यों बोलते? मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। यदि आपकी हिम्मत है तो जाकर मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, नहीं, तौसीफ भाई, देखिए, मेरा बस ये कंसर्न था कि इस फतवा गैंग या फतवा फैक्ट्री, या अगर आजाद भारत में राम राज्य में फतवों की जगह नहीं है, अगर इस तरह की कोई फैक्ट्री या इस तरह की कोई गैंग वो एक्टिव है वहां पर, तो उन पर कानूनी डंडा चलना चाहिए। बनस्पत इसके हो ये रहा है कि तुष्टीकरण के चक्कर में फतवों को भी सही ठहराने की कोशिश वहां पर की जा रही है। ये मेरा बड़ा सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। ताल ठोके में अभी इतना ही, और ताल ठोके स्पेशल एडिशन में आगे देखिए, हिंदुस्तान से षड्यंत्र क्यों। प्रायोजक स्वीटी सुपारी, महक जो बहका दे। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के